कैसे हैं आप सभी? आप लोग सोचते हो सर हर बार ऐसे क्यों बोलते हो? हर बार एक नई वीडियो बनती है ना सर, इसलिए ऐसा बोला जाता है। ये वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रहा होगा। चलिए 13.2 एक्सरसाइज है आपकी। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके पास एक सॉलिड है जिसकी शेप एक अर्धगोला कहेंगे इसको हम, हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है। इस तरह की शेप है जिनकी रेडियस जो है वो सेम है 1 सेंटीमीटर की। आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है इन द फॉर्म ऑफ पाई, यानी कि पाई को आपको टच नहीं करना, वॉल्यूम देना है आपको, आयतन निकालना है इसका। जो त्रिज्या दी गई है ना आपको, रेडियस दी गई है, वो ही आपके कोन की हाइट बोला गया है। हाइट एच कहा गया है इसको। रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दी गई है। ये किसकी रेडियस है? कोन की। तो ये भी रेडियस होती है, राइट सर? ये रेडियस किसकी होती है? हेमिस्फीयर की, अर्धगोले की। और जो रेडियस आपको दी गई है वही हाइट बोला गया है कोन का, शंकु की वही हाइट है। यानी कि हाइट कितनी होगी आपकी? 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। वॉल्यूम पूछा गया है आपसे। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम सॉलिड का। यहां लिखेंगे अब आप कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हरिओम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है सर। क्या वॉल्यूम होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां से आ रहा है। 1/3 बाहर, पाई भी बाहर, आर स्क्वायर भी बाहर, क्या रह गया आपके पास? एच। 1 यहाँ पे 2 रह गया, 1/3 बाहर, पाई आर, और रह गया सिंगल में आर। ये चीजें आपके पास गिवन है। पाई को आपने टच नहीं करना, बोला कि पाई में ही आप आंसर दें। आर की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर 1 2 इंटू 1। ये क्या बन गया आपके पास? ये लीजिए आपका क्वेश्चन जो हो गया माय डियर सोल्व। पाई आंसर रह गया आपका। क्या आंसर रह गया? पाई। पाई की फॉर्म में पूछा गया था पाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रचेल एक पर्सन है जिसने एल्यूमिनियम की सीट से आपके सामने एक मॉडल बनाया। मॉडल कुछ इस प्रकार से है कि सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों सिरों पर, बोथ साइड्स पर कोन को ऐड किया गया है, शंकु को ऐड किया गया है, और उसमें त्रिज्या दी गई है, रेडियस दी गई है, हाइट दी गई है। किसकी? मॉडल की। मॉडल की हाइट बोली है उसने 12। ये पूरा मॉडल है आपके सामने 12। ये एक सिलेंडर की शेप है जिसके दोनों सिरों पर कोन लगे हुए हैं। इनकी रेडियस, मॉडल की रेडियस दी गई है। रेडियस यानी कि सर्कल में ही होती है। कितना हो जाएगा रेडियस? 3/2, क्योंकि डायमीटर दिया गया है। ठीक है सर। डायमीटर 3 दिया गया था, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। उसी के साथ आपको कोन की हाइट भी दी गई है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की हाइट कितनी रह गई? टोटल 12 थी, 2 यहां से काट दीजिए, 2 यहां से काट दीजिए, कितनी रह गई बीच में? 8। इसको बोलते हैं कि आपको हाइट दी गई है लेकिन दी नहीं गई। क्वेश्चन के अंदर हाइट बेलन की दी गई है लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं दी गई, इनडायरेक्टली वे से दी गई है। तो वो कितनी है आपकी? 8। अब आपसे एयर का वॉल्यूम पूछा गया है, इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है? तो यहां लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ एयर, हवा का आयतन, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इंटू में कर देंगे। देखो दो कोन है ना सेम सेम, तो 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। राइट सर? क्लियर? ओके। वॉल्यूम क्या होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं इस तरह से लिख दूं आपके सामने,
अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ रहा है दोनों में से? नहीं आ रहा। ये एच दिखने में एक जैसी है, वॉल्यूम की एच सॉरी कोन की एच 2 है, सिलेंडर की एच 8 है, तो सेम सेम थोड़ी होंगी, अलग अलग होंगी, तो ये कॉमन नहीं आ रहा। तो कॉमन क्या है? पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से क्या रह गया? 2/3 और प्लस एच। तो पाई होती है आपकी, आर है आपके पास 3 × 2, 3 × 2, 2 बार लिखा जाएगा। 2/3 एच कितनी है आपके पास? कौन की? 2 प्लस इसकी एच कितनी है आपके पास? 8। यहां तक कोई डाउट आपको? चलिए अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करके आपका 11 पर 66 है ना सर, 33 या 99 होता है भैया, 99/14, और ये बन गया आपके पास 4/3 प्लस 8। इसका आप एलसीएम लीजिए, इसका आप क्या कीजिए? इसका आप एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम लीजिए। 99 ये बन गया आपका अपॉन 14, एलसीएम आ गया 3, 4 इंटू में 24, ये 99 28/3, इसकी वैल्यू ये 2 पर कट गया, 14 2 जा 28, 3 पर कट गया 33 पर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 66। राइट सर, पूछा क्या गया आपसे? वॉल्यूम, तो पीछे यूनिट लगेगी सेंटीमीटर क्यूब। क्या यूनिट लगेगी पीछे? सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड क्वेश्चन में आपके सामने गुलाब जामुन है जिसके वॉल्यूम का लगभग 30%, उसके अंदर उसकी चाशनी है, शुगर केन 30% है उसके अंदर। किसके अंदर? गुलाब जामुन के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया 45 इस तरह की गुलाब जामुन है आपके पास, उसके अंदर कितनी चाशनी होगी? और एक गुलाब जामुन की शेप आपके सामने ये रही, बीच से सिलेंड्रिकल है, दोनों सिरों पर हेमिस्फीयर है, तो टोटल लेंथ उसने दी गई आपको। टोटल लेंथ का मतलब है गुलाब जामुन की लेंथ आपके पास टोटल 5 सेंटीमीटर, और व्यास दिया गया है, डायमीटर दिया गया है आपको, उसका हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस बन जाएगी आपकी हाफ। कितना हो जाएगा हाफ? जी, डायमीटर जो है आपके पास 2.8 है, रेडियस कितनी बन जाएगी? ये d/2 होता है, यानी कि डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाती है आपके पास 1.4 सेंटीमीटर। ओके सर, तो देखिए ये भी रेडियस है और आपकी ये भी रेडियस होती है, ये 1.4, ये भी 1.4। अब आप कहोगे सर ये रेडियस ऐसे कैसे हो गई? तो देखिए हमारे पास एक सर्कल होता है ना, ये सेंटर पॉइंट है, आप इसको ऐसे कैलकुलेट करो ये भी रेडियस होती है, चाहे आप इसको ऐसे कैलकुलेट करो ये भी रेडियस होती है। चैप्टर नंबर 12 में देखा भी होगा, सेक्टर एरिया बाय रेडियस, ठीक है ना? तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो माय डियर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 1.4 टोटल हो गई आपकी 2.8। तो ये सिलेंड्रिकल की हाइट कितनी रह जाएगी? 5 में से माइनस कीजिए आप 2.8, आपको माइनस करना भी नहीं आता, सिखा देते हैं। ये पॉइंट, ये 2.8 इस तरह से माइनस करेंगे, कैरी लेंगे, 10 गया 2, 4 रहेगा 2, इस तरह से, तो ये आपकी 2.2 रह गई आपकी हाइट सिलेंडर की। क्लियर है? अब हमें इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम, यानी कि आयतन निकालना है। तो कैसे निकलेगा वॉल्यूम? देखिए कैसे निकलेगा आपका, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट सर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है? अर्धगोले का वॉल्यूम, आयतन, 2 इंटू में 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, राइट सर? ओके, ये बन गया आपका हाफ हाफ फुल बन गया, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से? पाई आर स्क्वायर कॉमन है माय डियर, 4/3 आर प्लस में रह गया आपका एच। पाई होती है आपकी और आर है आपका 1.4 इंटू 1.4, नीचे 10 लगा लेंगे, वॉल्यूम आपका वो हट जाएगा।
पॉइंट हट जाएगा। 4/3 वॉल्यूम रेडियस आपकी 1.4 प्लस h है आपका 2.2। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो बताइए बस, ये सवाल यहीं तक था। ये h जो है सिलेंडर की है, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा था 2.2, ये रेडियस जो है हेमिस्फेयर की है 1.4। अब इसको काट लीजिए, कटता है तो वैल्यूज, ये कट गया आपका 2 पर, इसके पॉन में 10 लगा लीजिए, वो हट जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है, ठीक है सर, कीजिए इसको एक बार सोल्व। सोल्व करने पर क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई कीजिए 44 इंटू 14/100, ये बन गया आपका 56/30 प्लस 22/10। आप इसका एलसीएम लीजिए, 44 इंटू 1400, ये आपका एलसीएम आ गया 30, यहाँ पर 56, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 66। ठीक है भाई डियर, और 44 इंटू में 14/100, ये बन गया आपका 6122/30। तो देखिए माय डियर, ये जो निकला है वॉल्यूम, इसको काटिए मत, नहीं कटता तो ये आपका एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। आपसे पूछा कितना गया, 45 वॉल्यूम्स का। तो वो यूनिट आप ऐसा लिख लेना उसको, मैं इसको डायरेक्टली सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको। 45 गुलाब जामुन थी और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, और आपसे एक ये भी पूछा गया था कि 30% चाशनी के बारे में जिक्र हुआ था, तो इनटू में वो भी 30% लगा लीजिए, 30% के नाम का 100। तो देखिए कुछ कटता है, 30 से 30 कट गया। अब देखिए 100 नीचे होता है, बहुत अच्छी बात होती है कि आपके पास नीचे 0 है, तो आप क्या कर लें, डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई कर लें काटने के बजाय। हम क्या करते हैं, 5 से इसको काट दिया, 20 काट दिया, फिर बाद में डिवाइड करनी पड़ेगी। तो आप इसके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33। ये आपका आंसर आ जाएगा। नीचे आपका ये चल ही रहा है, और भी 0 आएगी भाई। मल्टीप्लाई करने पर 333,0,0,0। मैंने मल्टीप्लाई ही गलत लिखी है भैया, ये जो बनेगा आपका 3381 और 840। ठीक है, अब इसके देखिए, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, इस 0 के नाम का ये, इस 0 के नाम का ये, इस 0 के नाम का, इसके नाम का पॉइंट। तो आपके पास क्या आंसर बनकर आ गया, ये आपका वॉल्यूम आ गया, जो कि चाशनी आ गई 30%, जो आपके गुलाब जामुन 45 में होगी। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास एक पेन स्टैंड की तरह इस तरह की इमेज दी गई है। ये एक स्टैंड है, इसके अंदर आपको 4 पेन जो है वो खड़े करने हैं, उनकी शेप जो है कोन के जैसी है, और जो ये आपको लकड़ी यानी कि जो वुडन दी गई है, इसकी शेप है क्यूबॉइड जैसी, और ये है आपके कोन जैसे, और ये कोन भी आपके पास 4 है। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया, ये सॉरी वॉल्यूम निकालना है इसका, ये जो बचा हुआ एरिया आपके पास, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ, नहीं भैया ये कौन है, पेन स्टैंड है ना, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड आएगा यहां पर, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन, और वो भी कितने, 4। क्या क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, LBH, कॉन का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन हमें 4 का निकाल, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। LBH कितना है आपके पास, 15, 10 एंड 3.5 माइनस पाई होता है 22/7, R आपको दी गई है 0.5 इंटू 0.5, यहाँ पे 10 लगा लीजिए, पॉइंट हट जाएगा आपका, और ऊंचाई आपके पास 1.4, इसका नीचे 10 लगा लीजिए आप। ठीक है सर, समझ में आ रहा है यहां तक का।
तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करें कुछ कटता है? हाँ जी कटता है। ये कट गया आपका 2 पर, ये भी कट गया आपका 2 पर, कैंसिल हो गया। ये 2 से कट गया आपका 11 पर, ये 2 से कट गया आपका 7 पर, 7 से 7 कट गया और नीचे रह गया 30। यहाँ पर है आपके पास 150 इंटू में 3.5 माइनस करेंगे, ऊपर 11 ही है और नीचे रह गया आपका 30। इसको आप मल्टीप्लाई करने पर या 10 लगा लेते हैं आप इसके नीचे, तो मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर के ऊपर, 15 पंजे 75 हासिल 7, 45 और 7 52, नीचे आपका रह गया 10, ये माइनस 30, इसका एलसीएम लीजिए, 30 एलसीएम आएगा 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 15 हासिल 1, 6 और 1 7 और 5 से 15, माइनस में 11। ठीक है सर, माइनस में 11। सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करते टाइम भैया 4 रह गया था यहाँ पर, इसकी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ना 44 आएगा आपके पास, 44। इसको माइनस कर दीजिए, क्या वैल्यू बचेगी आपके पास? 15706 अपॉन में 30, डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा आपके पास 523 पॉइंट कितना आएगा 53। ये जो है आपका वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा।